स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 का नाम है, आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री को जानना है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इसी शब्द को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और तोड़कर हम जानेंगे कि क्या है। देखो, इसमें तीन शब्द आपको दिख रहे होंगे, ट्राई, गोनो एंड मीट्री। त्रिकोणमिति, ठीक है। मीट्री या मिति का मैं पहले बता देता हूं, इसका मतलब है मेजरमेंट। मापना, जैसे कोई लेंथ हम मेजर करते हैं, मापते हैं। कोई एंगल मेजर करते हैं कि इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। एंगल को डिग्री में ले रहे हैं, कितने 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो वो मेजरमेंट जो है वो मिति या मेजरमेंट। ट्राई का मतलब आपको पता है क्या होता है, 3। त्रि या ट्राई का मतलब क्या है, 3। अब ये जो कोण है, कोण का मतलब आपको पता ही है, एंगल जो है। और इंग्लिश में जो कोण लिख रहा है इसका मतलब है साइड, ठीक है। इसका मतलब आपको 3 साइड्स और 3 एंगल्स, इनका मेजरमेंट देखना है। ओके, 3 भुजाएं और 3 कोण हैं, इनका मापन देखना है, इनका मापन करना है। 3 भुजाएं किसमें होती है, ट्रायंगल। 3 साइड्स, 3 एंगल्स, ये सब चीजें हमें ट्रायंगल में मिलेंगी। और ट्रायंगल भी हमें डिस्कस करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, यस, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ओके। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या मेजर कर रहे होंगे, एक तो साइड और एक एंगल, भुजा और कोण। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें जब ट्रायंगल को लिया हमने, जब त्रिभुज की बात की, तो हमने साइड्स को अलग पढ़ा और एंगल्स को अलग पढ़ा। यस, एंगल की बात अलग चल रही थी, हमने एक दूसरे में मिलाया नहीं, साथ साथ लेकर चले लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ये वो चैप्टर है जो ट्रायंगल में साइड्स और एंगल को जोड़ेगा आपस में, कि एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी हो जाएगी, एंगल छोटा हुआ तो साइड छोटी हो जाएगी। वो डिस्कशन यहां पर होगा कि वो कैसे हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य के संबंध को हम त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं। और समकोण त्रिभुज हमें पता है कि कुछ इस तरीके से होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 2 एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। 90 डिग्री, यस, ए या फिर कहें कि ये ए, ये बी और ये एंगल सी, ठीक है। ओके, अब हमें ये 90 डिग्री हो गया है, तो ये वाली साइड इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, दैट इज कर्ण। ओके, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा, आधार, दैट इज बेस। और ये वाली साइड जो इसके सामने रहेगी, ये परपेंडिकुलर कहें या फिर हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, क्लियर है बात। ओके, अब देखो इधर, अब यहां पर हमें पढ़ने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियोज ईएस आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो, एक रेशियो हमें पढ़ना है साइन,
ये नाम याद हो जाने चाहिए हमें, है ना। साइन, एक पढ़ना है हमें कॉस, एक टेन। देखो नाम पढ़ो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। टेन के बाद हम पढ़ेंगे कॉट, क्या पढ़ेंगे, कॉट। कॉट के बाद हम पढ़ेंगे सेक, क्या पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कोसेक, क्या पढ़ेंगे, कोसेक। साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखेंगे आपको, साइन और कोसेक एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखेंगे, सिमिलर नहीं होंगे, रिलेट, जुड़े हुए देखेंगे एक दूसरे से, यस। अच्छा, इसके बाद कॉस और सेक एक दूसरे से जुड़े हुए देखेंगे आपको, ठीक है। और टेन और कॉट एक दूसरे से जुड़े हुए देखेंगे। ऐसे जब देखोगे तो सेक और कोसेक एक दूसरे से जुड़े हुए देखेंगे। ये दोनों एक साथ टेन से जुड़ रहे होंगे और ये ही दोनों एक साथ कॉट से जुड़ रहे होंगे। ये दोनों एक साथ कॉट से भी जुड़ रहे होंगे और दोनों एक साथ, इसका मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो हमें पहले इनका नाम याद रखना है और इसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने लिखे हैं उसी क्रम में हमें याद रखना है। और किस क्रम में लिखे मैंने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और इसी तरीके से याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दो, इनके सामने ही, तब तो दिमाग में क्लियर रहेगा कि कौन कहाँ कैसे जा रहा है, अन्यथा इधर उधर हो जाएगा मामला। ये जो साइन है, साइन, और ये है कोसाइन। साइन अगर लेफ्ट में जा रहा होगा तो कॉस आपको राइट में जाता हुआ ऐसा लगेगा। दैट मींस साइन अगर बढ़ रहा होगा, इफ साइन इज इंक्रीजिंग देन कॉस विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। बट सेम वैल्यूज दिखेंगी आपको एक ही पाथ पर, जैसे ये राइट में जा रहा है और ये लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। साइन और कोसेक में भी ऐसे ही रिलेशन है कि साइन बढ़ेगा तो कोसेक घट रहा होगा, लेकिन वैल्यूज अलग अलग होंगी, ठीक है। साइन और कॉस का रिलेशन भी ऐसा ही है कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा, बट दोनों के रास्ते एक ही होंगे, यस। जैसे आप किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रहे हो तो साइन भी इसी रास्ते से जाएगा और कॉस भी, बट अगर साइन ए टू बी जा रहा है तो कॉस बी टू ए हो रहा होगा, क्लियर है बात। लेकिन कोसेक में क्या हो रहा होगा, ये अलग ही रास्ता चल रहा होगा फ्रॉम सी टू डी। इफ साइन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी देन इट इज गोइंग फ्रॉम डी टू सी, उल्टा, ठीक है। साइन और कॉस एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होंगे, ये साइन और कॉस थोड़े से उल्टे दिख रहे होंगे, ठीक है, अपोजिट दिख रहे होंगे। इन दोनों का रिलेशन हम क्रिएट कर रहे होंगे टेन से, और फिर इन्हीं दोनों का हम करेंगे कॉट से, और मेन हमारे कौन है, ये दोनों। जहां भी कहीं भी क्वेश्चन में हम अटके तो इन सबको कन्वर्ट करके हम कहां पर लाएंगे, साइन और कॉस में, और सब कुछ आसान हो जाएगा, क्लियर है। अब हम समझते हैं कि ये साइन है क्या, कॉस है क्या, टेन क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, किन किन का, साइड्स और एंगल्स का। अब ध्यान दे लो, समझ लो कि ट्रायंगल इसी तरीके से बना रहे हैं हम। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है हम इसका उल्टा बनाएं, लेकिन जनरली हम इस तरीके से बनाएंगे और लिखेंगे ए बी सी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ दे रखा होगा तो वो बात अलग है, अगर नहीं दे रखा है तो हम इसी तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा एंगल है, एंगल ऑफ कंसर्न, जिसकी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ए एंगल। तो हम निकालेंगे साइन ए, क्या निकाल रहे होंगे हम, साइन ए। वो क्या होगा,
साइन ए क्या होगा, साइन ए जब मैंने लिखा है मतलब ये एंगल के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, एंगल के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और कैसे क्रिएट कर रहा है, इसके सामने की जो साइड होगी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, दैट इज कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण, सॉरी लंब, क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस या फिर कहें कर्ण, क्या कहलाएगी, कर्ण। तो जो साइन होगा, साइन होगा आपका लंब बटे कर्ण, दैट इज साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये देखो दोनों, साइन, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूलाज हैं एक तरीके से और हमें ये याद रखने हैं। इन्हीं का क्वेश्चन आएगा कि ये लंब इतना है, कर्ण इतना है, बताओ साइन कितना होगा, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दे देगा साइन ये है, कर्ण ये है, तो बताओ लंब क्या होगा। ओके, अब हम निकालेंगे कॉस। क्या निकालेंगे, कॉस। कॉस क्या होगा, अभी हमने क्या लिया, लंब और बटे कर्ण। अब हम लेंगे ये साइड, क्या कहलाएगी, आधार या बेस। क्या कहलाएगी, आधार या बेस। तो हम लेंगे यहां कॉस क्या होगा, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब शॉर्ट में हम कैसे लिख रहे होंगे वो आपकी मर्जी है कि आप इसको ऐसे शॉर्ट में लंब बटे कर्ण ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। इसी चीज को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके L अपॉन K भी लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण, क्लियर। हम एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे लास्ट में आकर, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन देखना है ऊपर ऊपर, ऊपर से चला गया सब, और जो कॉस देखा है हमने वो नीचे से गया है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं टेन की, टेन ए। टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, दैट इज परपेंडिकुलर क्लियर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये होगा आपका 10, क्लियर है। अभी मैंने बताया जो बचे हुए तीन हैं वो इन्हीं से रिलेट करते हुए हैं, और जस्ट इनके उल्टे हैं, मतलब कि व्युत्क्रम है, मतलब कि रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। साइन, अच्छा 10 के सामने मैंने क्या लिखा था, कोट, कोट लिखा था, कॉट। और कॉट को मैं अभी क्या कह रहा हूँ, 1/10, क्या कह रहा हूँ मैं, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। 2 का व्युत्क्रम 1/2, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो ऐसे कॉट का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/, मतलब कॉट क्या होगा, 1/10 के इक्वल, ठीक है, क्लियर है बात। और 10 क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। इनको याद नहीं करना है हमें, हमें याद करना है इनको, और ये रिलेशन याद रखना है कि ये बीच में कुछ ये है। अच्छा कॉट से ऊपर हमने क्या पढ़ा, सेक, क्या पढ़ा है,
सेक, और सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का। किसका रेसिप्रोकल होगा? 1/cos। तो जब हम कॉट ए निकाल रहे होंगे तो 1/tan है, ऐसे सेक ए निकाल रहे होंगे तो 1/cos ए। बस इतनी सी बात। ऐसे जब कोसेक ए निकालेंगे तो वो कितना आएगा? कोसेक ए कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। और साइन क्या है? ये अगर हमें याद है तो कोसेक ए याद हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए? तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है बात? ठीक है। इनके ये जो नाम है ये हमें याद होने चाहिए। इनका इनसे क्या रिलेशन है ये याद होना चाहिए। 3 इधर पड़े हैं, 3 लेफ्ट में, 3 राइट में है। 3 जो लेफ्ट वाले हैं, जो लेफ्ट वाले ये हैं, ये हमें याद होने चाहिए। इनके फॉर्मूलाज क्या हैं? साइन ऊपर से चलेगा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस नीचे से चलेगा, यस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आधार बटे कर्ण, और tan कहां चलेगा? 90 डिग्री के एंगल पर, लंब बटे आधार, यस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इनको आप नोट करेंगे पहले।